हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के बीच बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आया हूँ मैथ का। और इसके पहले मैं इसका कुछ आप लोग से डिस्कस किया था, बताने का काम किया था। और उसी रिलेटेड मैं आज आप लोग को क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताने वाला हूँ कि कैसे उस चीज़ पे पढ़ेंगे तो उस चीज़ को अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे किस तरह से उसको सोल्व करने का काम करेंगे। तो मेरा जो पहला क्लास था इस चैप्टर का समानांतर श्रेणी जो है चैप्टर नेम है, जो कि 10th क्लास का है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसके उदाहरण के बारे में बताया था कि मैंने इसके परिभाषा के बारे में बताया था कि समानांतर श्रेणी किसको कहेंगे, किस तरह से समझेंगे। तो उस चीज़ को मैं अच्छे तरीके से आप लोग से बात किया था, डिस्कस किया था, बताने का काम किया था। आज उसी चैप्टर पर मैं कुछ आप लोग से एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने का काम करूँगा और कैसे किस तरह से निकाला जाता है, सोल्व किया जाता है, किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहती है, तो उसके बारे में आज आप लोग के बीच डिस्कस करूँगा। और मैं आप लोग से बस एक ही आग्रह करते रहता हूँ कि प्लीज़ मेरा जितना भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। जैसा कि जितने भी अगर इस अगले बार जो 10th देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मैं बेसिक से आप लोग को समझाने का काम कर रहा हूँ, बताने का काम कर रहा हूँ, जिसके से आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानियाँ ना हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा और लाइक करने का काम कीजिएगा। चलिए, तो आज मैं जो लेक्चर 2 लेके आया हूँ, क्लास 2 लेके आया हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग से मिल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, इसी चलते मैं आप लोग के बीच नहीं जुड़ पा रहा था। आज मैं आप लोग के बीच जुड़ गया हूँ और अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मैं आप लोग से जुड़ा रहूँगा। और मैं अब एब्सेंट कम करूँगा और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लेके मैं आऊँगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम कीजिएगा। भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि कोई भी मेरी जो वीडियो आएगी आप तक पहुँचने में कोई परेशानियाँ ना हो, आप उससे वंचित ना रहें। चलिए, तो आज मैं समानांतर श्रेणी का क्लास 2 लेके आया हूँ और क्लास 2 में मैं आज एग्जाम्पल को लेकर मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा और बताने का काम करूँगा कि किस तरह से कैसे बनाया जाता है, क्या इसमें क्वेश्चन आती है, कैसे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो आपको एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन रहती है, किस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि एक एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि समानांतर श्रेणी में है। और समानांतर श्रेणी का इसी एक क्रम बताया गया है और कह रहा है कि ये जो एक क्रम बताया है एपी का, और कह रहा है कि इसका प्रथम पद ए और स्टार बनकर डी, सॉरी स्टार बनकर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हूँ, स्टार बनकर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि ए और डी निकालने के लिए, ए मतलब कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट जो होगा, पहला जो मान होगा, पहला जो वैल्यू होगा, प्रथम जो पद होगा उसको बतानी है। तो एपी में जब भी अगर कहा जाए तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा जो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर ये एपी क्रम में है तो उसका पहला पद ये हो जाएगा, आगे वाला जो लिखा हुआ उसको हम एक से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए कहा है कि ए का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और एपी तो ये क्या है, एक समानांतर से, जैसे अगर कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर काउंटिंग करने की बात आती है तो काउंटिंग अगर 1 से करते हैं तो डिजिट आता है, पहला जो डिजिट आया 1 आया, और 1 क्या हुआ मेरा, वो प्रथम पद कहलाएगा। उसी तरह से कोई भी एक एपी दिया रहेगा और एपी में कहेगा कि प्रथम पद कौन सा होगा, तो जो जिस संख्या से स्टार्ट होगी, जिस डिजिट से नंबर से स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो एपी का प्रथम पद कहलाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे बात कहा है कि डी निकालने के लिए मतलब सार्व अंतर। अब एपी का मैं जब डिफिनीशन बता रहा था, परिभाषा बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब उसको घटाने का काम करते हैं, फिर तीसरे पद से दूसरे पद, अगर दोनों आगे बढ़ते हुए क्रम का अगर डिफरेंस सेम आया तो उसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। और एपी अगर वही होगा जब उसका सार्व अंतर सेम आएगा, बराबर आएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अदरवाइज अगर सेम डिफरेंस नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, एपी नहीं कहलाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि एक क्या है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये क्रम सजाया गया है वो एक एपी में है। तो एपी में है तो हमें एक प्रथम पद दिया गया कि यहाँ से 3/2 से स्टार्ट किया गया है और इसको इस तरह से आगे तक लिखा गया। तो हमें बतानी है कि डी, ए तो हमें पता चल गया, अब डी कैसे निकाला जाता है। तो डी का एक मैं फार्मूला बताया था, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि मैं डिफिनीशन के साथ साथ उसमें कैसे निकाला जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, सब चीज़ मैं उसमें बताया हूँ। तब मैं आज आप लोग के बीच उदाहरण लेके आया हूँ और उदाहरण को डिस्कस कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करने का काम करूँगा कि किस तरह से कैसे निकाला जाता है।
तो यहाँ पर अब डी निकालना है। तो डी का मैंने फार्मूला बताया था कि T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहला पद A मानने का काम किया। तो यहाँ पर D निकालने का क्या होता है कि A2 माइनस A1, मतलब ये प्रथम पद हो गया। और प्रथम पद यहाँ पे अगर D सार अंतर निकालने की बात कहा जाए तो दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। अगर वो घटाने के बाद किस तरह से निकलता है अंतर, उसी को हम सार अंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये मेरा देख लीजिए कि T2 मेरा 1/2 है, 1/2 लिख दिए। और यहाँ पर क्या है T1 कितना है, तो T1 मेरा 3/2 है। अब देखिए कि इसका मैं जब ये एलसीएम करके निकालूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये -2/2। अब ये मेरा क्या हो रहा है, -1। फिर एक और आगे जाके देखेंगे कि T3 माइनस T4 देखेंगे कि उसका क्या वैल्यू आ रहा है। अगर ये कहा है कि AP है तो सबका क्या आना चाहिए, सार अंतर बराबर आनी चाहिए, ना कि किसी किसी का डिफरेंस आना चाहिए। चलिए, तो T3 माइनस T4 तो -1 और -1/2। सही है। T2 तो माइनस करनी है तो माइनस कर दिया। A3 माइनस A2, तो A3 पद ये हो गया और A2 ये हो गया। सही कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो, ये हो गया 2 हो गया और ये -1 और -1, तो -2/2 हो गया और -2/2 करेंगे तो -1। तो क्या हो रहा है, जब इस तरह से सार अंतर की बात निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस फार्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो आज हम अभी जाने हैं कि एक किसको कहेंगे और डी कैसे निकाला जाता है, सार अंतर, जिसको हम सार अंतर बोलते हैं। सार अंतर का कहने का तात्पर्य हुआ कि जो वो क्रम सजाया गया है एपी में, वो एपी का जब हम उसे डिफरेंस करेंगे तो सभी का जो लिखा गया क्रम, वो सबके दोनों का जो बीच होगा, दो डिजिट के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और एपी का वो जो मान आता है उसी को हम कहते हैं सार अंतर। तो चलिए, मैं इससे रिलेटेड अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ए पद दिया रहे और डी सार अंतर दिया रहे तो एपी अगर बनाने की बात करें तो कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाने का काम करते हैं। तो जरूर मेरे अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का काम भी कीजिएगा। चलिए, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लगभग हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ जरूर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस तरह से कैसा कैसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग जरूर इसको नोट कीजिए, नोट करके देखिए और खुद घर पर खुद इसको प्रैक्टिस करने का काम कीजिए, जिससे कि आप कहीं भूल ना सकें और आप इसे हमेशा याद रखिए। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, ऐसा नहीं है सोचना कि सिर्फ हमें ये जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हमें बोर्ड में ही मिलता है, ऐसा देखने को नहीं। ये कम्पिटिटिव तौर पे भी इस ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से जानिएगा कि आपको आगे जाके भी काम दे। तो जरूर आप मेरे इस वीडियो पर जुड़े रहिएगा। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन में सोल्व करने जा रहा हूँ, सोल्व बताऊंगा कि कैसे उसे सोल्व किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो देखते रहिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दी हुई एपी एक प्रथम 4 पद लिखिए। कहने का है कि एक एपी बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, समानांतर श्रेणी बनानी है और उसमें बताना है 4 समानांतर श्रेणी को बताना है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो प्रथम पद है उसको ए से डिनोट करते हैं और सार अंतर को डी से। और जो कि आपको दिया रहेगा तब हमें बतानी है कि किस तरह से ये समानांतर श्रेणी के रूप में आगे वो बढ़ता रहेगा। तो प्रथम पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। तो 4 पद हमें इसे निकालनी है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ए बराबर हमें दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10। तो हमें क्या निकालनी है, एपी। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होती है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे बनाने के लिए, आपको सोल्व करने के लिए, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला को यूज़ करके आप बता सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरह से निकालने का रहता है, कैसे निकाला जाता है। तो पहला हमें तो पता है कि किस तरह से, पहले जो मेरा दिया हुआ है ए, तो मेरा दिया हुआ है मतलब प्रथम पद हमें दिया हुआ है, ए बराबर हमें दिया हुआ है 10। अब हमें निकालनी है क्या, उसका सार अंतर। और सार ये एपी निकालनी है। तो एपी का एक फार्मूला होता है कि ए एक पहला हो जाएगा पद, फिर उसमें डी को ऐड करते जाएंगे, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। इस तरह से यहाँ पे ये निकालने का जरिया है। फिर इसी तरह से ए प्लस 3d, ए प्लस
3D, इस तरह से आगे भी A+4, A+5, A+6 ऐसे करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये AP का एक फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर आपको A दिया रहे और D दिया रहे तब आपको पूछे कि समानांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, किस तरह से लिखा जाता है। आपको कितनों लिखने के लिए दे दे 4, 5, 6, 7, आप सिर्फ इस फार्मूला को याद रखिएगा। आप इस फार्मूला पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको फिर लिखते चले जाइएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले A है तो A तो हमें पता है कि A 10 दिया हुआ है तो 10 लिख दिया, इसमें D का कोई चर्चा ही नहीं है। अगले जो टर्म बनेगा A+D, तो A मेरा 10 हो गया और प्लस क्या D कितना है 10, तो ये बन गया। फिर देखो तीसरा देखिए A+2D, तो 2D तो A कितना वैल्यू दिया हुआ है 10 और प्लस 2 इंटू 10, ये है। फिर तीसरा लेके चलिए तो ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10, ये है। तो इस तरह से फिर देखिए तो क्या हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए 40 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, आगे और बढ़ते चले जाएगा इन्फिनिटिव तक इस तरह से। तो इसी को कहते हैं एपी निकालने का क्रम कहते हैं। जैसे ये देखिए ए मेरा ये दिया हुआ था, फिर इसमें क्या किए, ये फार्मूला को बेहद जरूरी है। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं, एपी बनाना चाहते हैं, तो इस फार्मूला को आप यूज़ कीजिए और आप इससे एपी बनाने का काम कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत दिखता है, तो प्लीज़ इस पर आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को लेके आप सोल्व कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको इस तरह से कहेगा कि किसी एपी का 4 पद, किसी एपी का 5 पद आपको निकालना है, जिसमें कि ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो किस तरह से निकालेंगे। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि अगर एपी निकालने का रहेगा तो पहला प्रथम पद हो जाएगा, फिर दूसरा ए में डी जोड़ देना है, मतलब कि प्रथम पद में जो सार बनता है उसको ऐड करते जाना है, फिर थर्ड में 2D, फिर 3, अगर तीसरा चौथा पद रहेगा तो इस तरह से, फिर पांचवा पद रहेगा, छठा पद रहेगा, तो इस तरह से हम निकालने का काम करेंगे। एक और ऐसे ही मैं क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से, यही उसमें जिसमें कि क्या होगा कि आपको जैसे दिया रहेगा कि A बराबर 2 दिया हुआ है, A बराबर -2 दिया हुआ है और D बराबर दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है, D बराबर 0 दिया हुआ है, D बराबर 0 दिया हुआ है। तो तब हमें निकालनी है एपी, डी बराबर कितना दिया हुआ है 0, तब हमें एपी निकालनी है। एपी बराबर क्या हुआ भार, तो हम अभी फार्मूला बताए थे, एपी बराबर एक ए होता है, A+D होता है, A+2D होता है, +3D होता है। और इस तरह से आगे जितने भी निकालने का रहेगा आगे निकालते चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर एपी निकालने का काम कर रहे हैं। एपी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो गया क्या -2 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा A+D, तो A+D करेंगे तो 2 + 0 करेंगे तो -2 ही होगा। फिर अगर तीसरा पद निकालने का कहेगा तो A+2D हो जाएगा, तो 2 × 0 करेंगे, ये भी -2। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से फिर अगला भी करेंगे 3D, तो ये भी -2 होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि A+3D, A+2D, इस तरह से निकालने का काम किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से आगे क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सार ये एपी बनाने का काम करते हैं, जिसमें अगर प्रथम पद दिया रहे और सार अंतर दिया रहे। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं और फिर मैं नेक्स्ट में आप लोग से मिलूंगा और अच्छे टॉपिक पे बात करूंगा। और मेरा अब लगातार क्लास रहेगी, इसमें कोई बैच कहीं मिस नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। और अभी तक जो अचीवमेंट चाहिए वो धीरे धीरे मिल रही है, तो आप लोग की कृपा है, ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर हाँ कहीं आपको दिक्कत आए तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके कमेंट कर सकते हैं। और मेरी आपको अगर पॉलिनोमियल का नहीं देखें वीडियो या आप अलजेब्रा का नहीं देखें तो आप ज़रूर वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने का काम किया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम कीजिए। तो और मैं अच्छे तरीके से टॉपिक आप लोग के बीच कवर कराता रहूं और आप लोग आगे बढ़ते रहें और भविष्य की ओर बढ़ें। चलिए तो फिर मैं मिलूंगा कल अगले क्लास में अच्छे तरीके से नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ। थैंक यू।